हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी में। चलिए आज हम संख्या के परिभाषा को जानेंगे कि संख्याएं क्या होती है और किसे बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं संख्याएं क्या कहलाती है और क्या होती है, इसके परिभाषा को हम जानते हैं। देखिए यहाँ दिया गया पहला है कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या हम उस संख्या को बोलेंगे। देखिए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे 1 2 3 4 5 ये सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। चलिए अगला देखते हैं सम संख्या। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाता हो तो वह सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 ये सारी संख्याएं सम संख्या कहलाती है और जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाता हो। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, तीसरा में दिया है विषम संख्या। विषम संख्या, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगता हो तो वह विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ये सारी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएगी, क्योंकि इसमें 2 से पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये सारी संख्याएं विषम कहलाएगी। चलिए देखते हैं चौथा में पूर्ण संख्या। वह संख्या जो 0 से शुरू होकर प्राकृत संख्याओं के समूह में मिल जाती हो तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। वह संख्या जो 0 से शुरू होकर प्राकृत संख्याओं के समूह में मिल जाती हो तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। तो चलिए देखते हैं पांचवा देखते हैं, 5 नंबर पूर्णांक संख्या क्या होती है। चलिए अगला देखिए, अगला दिया है इसमें। अगला है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। देखिए जीरो सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। 0 सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0 0 1 2 3 4 डॉट ये सारी संख्याएं ये पूर्णांक संख्या कहलाएगी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि अभाज्य संख्या। जिस संख्याओं का भाज्य गुणनखंड केवल दो हो, जिस संख्याओं का भाज्य गुणनखंड केवल 2 हो तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 7 11। देखिए ये 2 का भाज्य गुणनखंड ये 2 1 और ये 2 से कटेगा, इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या से ये नहीं कटने वाला है, तो इसलिए केवल इसका अभाज्य गुणनखंड 2 ही होगा। 3 है तो 3 के देखिए 3 का गुणनखंड निकालिएगा तो इसका 1 आएगा और 3 आएगा। फिर 5 का निकालिएगा तो 5 के लिए आएगा ये 5 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या से ये नहीं कटेगा, इसलिए इसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। चलिए और सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर 2 होती है। चलिए देखते हैं 7 नंबर में दिया है कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या इसे हम बोलते हैं संयुक्त संख्या। तो देखिए यहाँ पर यह दिया गया है कि जिस संख्या का, इसका हो जाएगा परिभाषा कि जिस संख्याओं का भाज्य गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, जिस संख्याओं का भाज्य गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 6 8 10 ये 4 6 8 9 10 ये सारी हो जाएगी भाज्य संख्या। देखिए यहाँ पर जिससे 4 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 4 का भाज्य गुणनखंड देखिए 4 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। देखिए ये 2 से ज़्यादा हो गया, यहाँ 3 आ गया, ये 2 से ज़्यादा है इसका भाज्य गुणनखंड, इसलिए इसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इसे याद कर सकते हैं और इसे ऐसी कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं। आप लोग नोट भी कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं फिर अगली संख्या लिख। तो चलिए देखते हैं अगला हम देखते हैं। यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता हो तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √1 -1/3 4/5 -9/7 √0 -3 और 5 ये सारी संख्या परिमेय संख्याएं कहलाएगी। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। एक और इसका डिफिनेशन होता है कि जिस संख्याओं का परिपूर्ण वर्गमूल ज्ञात किया जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर दिया है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जाता हो, जिस संख्या को देखिए यहाँ जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जाता हो तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 √3 √5 ये डॉट ये सारी संख्याएं जो है ये सभी संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। एक और इसका डिफिनेशन हम देखते हैं। एक और डिफिनेशन हो सकता है कि जिस संख्याओं का परिपूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता हो तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखिए वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह एक में हम सम्मिलित कर देंगे तो उसे हम वास्तविक संख्या बोलेंगे कि ये वास्तविक संख्या है। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये 10 संख्याएं थी, ये 10 संख्याएं कंप्लीट होती है। तो इसे आप लोग अच्छा से याद कीजिए और अच्छा से नोट्स बनाइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये काफ़ी काम आने वाले हैं ज़िंदगी में। तो चलिए वीडियो को हम एंड करते हैं। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं। इसके पहले और भी संख्याओं को हम पार्ट बनाए हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग।